बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर लेते हैं जी दुनिया के यूरेनियम रिज़र्व की। जैसे आपको पता है कि जो यूरेनियम है ये एटॉमिक बम से लेके न्यूक्लियर एनर्जी तक जो है वो यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है एक रेडियो एक्टिव मटीरियल और इसकी डिमांड जो है वो बड़ी ज़्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया का जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो ये कहता है जी कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो नाउन रिज़र्व हैं वो 6.1 मिलियन टन हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम के रिज़र्व हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो आइडेंटिफाइड रिज़र्व हैं वो है 1.7 मिलियन टन। और दूसरे नंबर पे जो है जो वो काज़ाकिस्तान है। काज़ाकिस्तान के पास 815 हज़ार टन जो है वो यूरेनियम है। तीसरे नंबर पे कनाडा है जी 589,000 टन के साथ। और उसके बाद जो है वो इस लिस्ट में आता है रशिया। रशिया के पास 481,000 जो है वो यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। और ये डाटा है जी लास्ट ईयर अगस्त 2023 का। अब आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है जी कि दुनिया में जो यूरेनियम है उसके ज़खायर काफ़ी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त सोने और चांदी से ज़्यादा जो हैं वो यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो जो पहले तीन ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया, काज़ाकिस्तान, कनाडा, पूरी दुनिया का 50% जो यूरेनियम है वो इन तीनों कंट्रीज़ के पास मौजूद है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी दुनिया का जो है वो 28% यूरेनियम जो है वो मौजूद है। और इस वक्त तीन साइट्स हैं, माइनिंग साइट्स हैं, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम जो है वो निकाला जा रहा है। तो ये जो 3 ऑपरेटिंग यूरेनियम माइंस है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें पहले नंबर पे जो है वो कह लें कि रेंजर है, नॉर्थन टेरिटरी में जो है वो पाई जाती है। फिर ओलंपिक डैम है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक डैम जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो यूरेनियम की माइन है। और तीसरी जो है वो पाई जाती है जी बेवरले में। और जो बेवरले है ये 4 माइल है इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये जो बेवरले है प्लांट है, इसको जो है 2017 के बाद इसको जो है वो यूज़ नहीं किया गया। और इसी तरह से इससे पहले एक प्लांट था हनीमून वाला, उसको 2013 में जो है वो बंद कर दिया गया। उसकी बंद करने की वजह जो है वो यूरेनियम की इंटरनेशनल प्राइसेस थी। और अब उम्मीद है कि इसको दोबारा से जो है वो एक्टिव किया जाएगा हनीमून वाले प्लांट को, क्योंकि अब इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। यहाँ से जो यूरेनियम निकलता है ये बेसिकली यूरेनियम ऑक्साइड है, यानी कि U3O8 जो है। तो ओलंपिक डैम जो माइन है, जैसा मैंने पहले बताया कि दुनिया के सबसे बड़ा जो है वो यूरेनियम डिपॉज़िट है। ये 600 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एडिलेड जो है वो वाक़या है ये माइन। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जी कि ये दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी कॉपर की जो है वो माइनिंग भी यहाँ से की जाती है। बाकी अगर आप ममालिक की बात करें तो रशिया के बाद नाम्बिया है। नाम्बिया के पास 8% जो है वो ज़खायर हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजर, चाइना के पास 4% है। मंगोलिया के पास 2% है। उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन है, यूक्रेन के पास भी 2% ज़खायर हैं। और बाकी दुनिया के पास जो है वो 9% ज़खायर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेरिका अपने ज़खायर जो है वो शो नहीं कर रहा। तो उसकी वजह यह है जी कि मोनोपोली है कि जियोलॉजिकल सर्वे जो है अमेरिका का वो इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। अब इसकी एक वजह यह भी है जी कि दुनिया के टोटल जो यूरेनियम के रिज़र्व हैं इनका एग्जैक्टली अभी तक पता चलाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में जो यूरेनियम के ज़खायर हैं उसमें 25% जो है वो इजाफा हुआ, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर होगी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो यूरेनियम के डिपॉज़िट हैं ये असल में एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया गया। मसलन ये जो ओलंपिक डैम वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की जो है वो माइन है, सबसे बड़ा डिपॉजिट है। तो ये रिकवर किया गया था एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कापर माइनिंग, क्योंकि ये चौथे नंबर की दुनिया की कापर की भी सबसे बड़ी जो है वो कान है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो यूरेनियम का पता चला वो गोल्ड माइनिंग के जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे थी, वो यूरेनियम ऑक्साइड जो है वो मिल रहा था। तो इसलिए वहाँ पे भी जो है वो सर्वे किया गया तो पता चला कि यहाँ पे सोने के साथ साथ जो है यूरेनियम वो भी मौजूद है। अब ये कोविड के दिनों की ही जो है वो ख़बर है जी कि सऊदी अरेबिया जो है उसने चाइना से जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे करवाया था। और जिसमें जो है वो ये मेंशन किया था कि सऊदी अरेबिया के पास भी जो है वो इतने यूरेनियम के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं कि ये अपने तौर पे जो है ना वो न्यूक्लियर फ्यूल इसको बना सकता है।
और तब जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके एक दफ़ा कान जो है वो खड़े हो गए थे, और उसमें जो है वो ये भी फिर कहा गया, या कह लें कि हमारे लिए भी जो है वो हौसला अफ़ज़ा बात यही है कि कहा जाता है जी कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरेबिया को जो है वो फ़रोख्त कर सकता है। तो इसी वजह से देखें हम अमेरिकन ब्लॉक में हैं, और अमेरिकन ब्लॉक जो है इसीलिए वो हमें न्यूट्रल रखता है, और हमारे न्यूट्रल को कंट्रोल करता है, ताकि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये सेफ़ हैंड में ही रहे तो बेहतर है। और ये जो चाइनीज़ जियोलॉजिस्ट का सर्वे था, इसमें तकरीबन 90,000 टन जो यूरेनियम के 3 मेजर डिपॉज़िट जो हैं वो सऊदी अरेबिया में उनकी निशानदेही जो है वो की गई थी।